नमस्कार। केआर न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ भोजपुरी के उभरते सितारे प्रिंस सिंह हैं। आज हम प्रिंस सिंह से जानेंगे कुछ अश्लील गाने गाए हैं उसके बारे में। जो विवादित जो गाना है वो प्रिंस सिंह गाए हुए हैं, इसीलिए आज इनके पास हम आए हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले केआर न्यूज के तरफ से जितना भी लोग देखा था प्रिंस के तरफ से प्रणाम बा। हाँ, आई रहुआ लोग के बीच जौन भी गाना के लेके विवाद बाटे ओकरा बारे में कुछ यहाँ के हमरा से चर्चा करतनी, ओकरे ही बारे में हम कुछ बतावे के चाहतनी। पहले मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के निवासी हैं और इस लाइन में कैसे हैं। हम एकमा के निवासी हैं। एकमा के बगल में एक गांव बिशनपुरा कला है, हम वहाँ के रहने वाले हैं। और इस लाइन में शुरू से ही मतलब गांव में बच्चे जब कलाकार मतलब गाने लगते हैं स्कूल वगैरह में, जी जी। धीरे धीरे हम गाते गाते अपना लोग बोले कि अच्छा गा रहे हो, तो हम स्टूडियो तक पहुँचे और अपना गायकी संभाले और शुरू कर दिए इस लाइन को। पहले आप कौन से स्टूडियो से गाना शुरू किए? सबसे पहले हम लोग के बगल के क्षेत्र एक दाऊदपुर स्टूडियो है, जी वहीं पर हम लोग कुछ कुछ गाते थे धीरे धीरे। जी। फिर धीरे धीरे हमको लोग बोले कि मतलब तुम और आगे बढ़ो और कहीं जाओ, बड़े बड़े अच्छे लोग से गाना लो और बढ़िया स्टूडियो में गाओ। तो मैं धीरे धीरे यहाँ तक आया, यादव रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भाई के पास। आप सर जो है भोजपुरी में जो है बहुत ही आज आगे हैं। बहुत ही मतलब आपके जो हिटेड गाने रहा है, आप बहुत प्रचलित सिंगर हैं। उसके बावजूद भी आप एक विवादित सॉन्ग गाए हैं जो लक्की राजा को कोई ने गाली गलौज टाइप के गाना गाया, उसके बाद आपने भी गाए। मुझे थोड़ा सा नाम में याद आने में डिस्टर्बेंस हो रही है, फिर भी मैं जो है लकी भैया के टेम्पो देके जरूरत तारन संसार इस टाइप के कुछ इनका जो गाना था। माफ़ कीजिएगा, मुझे भोजपुरी में अश्लीलता का बढ़ावा देना नहीं है, सिर्फ उसको खत्म करने के लिए ही प्रिंस सिंह से ही सवाल जवाब कर रहे हैं। सर, ये आप गाना क्यों गाए? मतलब मेरे कहने का मतलब एक ये विवादित शब्द नहीं है। जी मतलब जो भी मतलब मैंने स्टूडियो में हम उपलब्ध थे, तो जी मैंने रात में देखा लकी भैया के 2-4 दिन पहले एक गाना आया था जी कि आवत रे सैया फेरू टेम्पू से। जी तो वो गाना जो काफ़ी चर्चित है, बज रहा है मार्केट में। जी तो उस गाना की हकीकत मैंने देखा कि एक पोस्टर छूटा है कि कै बार अइबे साथ टेम्पू से। जी तो मैंने सोचा कि कुछ गाली गलौज का जो संग है, जी तो मैं उनको सिखा दूँ। मैंने एक गलत मतलब लक्की भैया का टेम्पो जो सार वर्ड है, जी हम लोग भी एक सार के निर्णय से ही गाए हैं, जो जी मतलब देहात में वो वर्ड उपयोग किया जाता है, सार आ रहे हैं, सार जा रहे हैं। जी। तो मैंने उस चीज़ को उसमें दर्शाया है और उनको भी सिखाया इस बात को कि आप खुद के विवादित शब्द ना गाएं, आप जी। इस चीज़ से सीखें। पर सर, आप एक सिंगर हैं और लक्की जो राजा है वो भी एक सिंगर है। आप भी सिंगर, वो भी सिंगर। आप क्या लक्की राजा के फैन है कि जो उनके साथ जाकर के गाना गाए, उनके सपोर्ट में गाना गाए आप? क्योंकि जो सार जो है भोजपुरी का गंदा गाली माना जाता है, क्योंकि ये जो साला और जीजा के बीच के गाली है। तो आप उनके तो फैन है ही नहीं, क्योंकि आप भी एक सिंगर हैं, फिर भी आप ये गाना गाए क्यों? मैं उनके फैन हो या ना हो, लेकिन हम उन्हें मानते हैं, लक्की जी राजा को हम मानते हैं शुरू से। जी और उनके गायकी से ही मैंने कुछ सीखा है। जी तो मुझे जहाँ तक लगा लक्की राजा यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, मैंने देखा उस चीज़ को, तो स्टूडियो में हम उपलब्ध हैं, तो अपने कलम से ही लिखा, खुद मैंने ही लिखा है। जी और राइटर के स्थान पे कुछ नाम अपना दर्शाया है मैंने जी कि हम लोग इतने लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और उस चीज़ को मैंने गाया है ताकि जो भी अगर गलत किए हैं उनको सिखावा प्रिंस सिंह की तरफ से मिले। ये गाना गाने के लिए आपको कोई जो चैनल या स्टूडियो या उनकी जो सपोर्टर हैं वो आपको बोले या अपने साथ गाएँ? नहीं, इस गाना को मैंने खुद हम बोल रहे हैं, मतलब वो देखे जब पोस्टर ना, तो मुझे बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि जब वो बोल रहे हैं कि इस बात से कई बार अइबे सा टेम्पू से, तो उस चीज़ को मैंने सिखावा दिया ताकि जी। आप भी खुद गलत ना करें और हम भी इसके बाद से गलत उस चीज़ों को ना उपयोग करेंगे। जबकि आप जानते हैं कि भोजपुरी में तमाम लोग जो हैं, भोजपुरी से अश्लीलता ख़त्म करने के प्रयास कर रहे हैं। मेरा भी जो एपिसोड चलता है दिल की बात, उसमें मेरा यही प्रयास रहता है कि जो भोजपुरी से अश्लीलता मिटा दिया जाए। ये जो आप गाना गाएँ, उसके बाद भी एक के बाद एक आपके अश्लील जो सॉन्ग हैं, आते रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है कि आगे भी आए, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट आते रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक बहुत बड़ा सिंगर हैं, आपका एक गलत संदेश बहुत प्रभाव डाल सकता है।
सबसे पहले भोजपुरी गाना के जो मतलब अर्थ है, जी। ये भोजपुरी गाना में 2 अर्थी शब्द होता है। जी। पब्लिक समझता कुछ और है और सिंगर गाते कुछ और है, लिखने वाले कुछ और लिखता है। जी। तो रही बात कि लोग मने उसे बोलते हैं कि विवादित है, पर मैंने भी ऐसा कुछ शब्द नहीं गाया है। जी। एक सार से रिलेटिव जो शब्द है, ससुराल से टेम्पो जो मिला है, उसके बारे में ही बोला गया है। लेकिन मैंने जहाँ तक उस चीज़ को दर्शाया है, लेकिन मैंने हकीकत बोल रहा हूँ। जो उस पोस्टर को देखा तो मुझे बुरा लगा। मैं उसके चाहूँगा बाद ही उसका गाया 4 है। लाइन ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाएँ। वो तो गाना है अरे कि मिलल बाटे भाई बड़ी खत्म ससुराल, खिस जदी बहरी त मुँह देहम फार, आ लक्की भैया के टेम्पू देखी जरतालो सार, लक्की राजा के टेम्पू देखी जरतालो सार। तो इस गाना पर मैंने दर्शाया है कि मिलल बाटे भाई खत्म ससुराल, जी। जो मेरा ससुराल है वो खत्म है, जी। और उसको मैं गुस्से में बोल रहे हैं कि मिलेगा तो मुँह फाड़ देंगे। और लकी भैया मैंने उनका नाम लेके इस चीज़ को दर्शाया कि लकी भैया के टेम्पू देख के ससुर मतलब वो आ रहा है मेरे यहाँ तो जल रहा है। इस चीज़ को मैंने दर्शाया है गाना में। आपने जो बोले वो ठीक है। पर सर ये जो गाना है, पहले जो गाना आया था, जो संस्कार म्यूजिक से आया था, आपके बात कहीं न कहीं उनके तरफ इशारा करती होगी, क्योंकि वो भी जो सोनू कोई साजन यादव हैं, वो गाना गाए, उसके बाद वो फेसबुक पे पोस्ट किए पोस्टर को, उसके बाद आपका भी गाना आया। जो पहले गाना वहाँ गाए, फिर गाना लक्की राजा गाए, उसके बाद आप टेम्पू देखी जरूरत अरे सार। ये क्या संदेश उनके लिए था? क्योंकि उनकी जो कंटेंट जो पहलगा उन्हीं के पास आया, उसके बाद आप ये गाना गाए। ये ऐसा गाना क्यों? ये गाना हम मतलब उनके देखने के बाद ही गाए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब गा दिए और बोलेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं लक्की राजा का वास्तव में फ़ैन हूँ। मैं नहीं, फ़ैन मैं हूँ। ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप फैन है कि नहीं। हुँ। मेरा जो पूछने का यही है कि आप जो पोस्ट होने के जो सोनू पटेल जो संस्कार म्यूजिक ऑनर है, उन्होंने पोस्ट किए, उसके बाद आपने ये गाना गाया। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग भी उस चीज़ में लगे ही थे कि जी। टेम्पू लक्की भैया गाए हैं, उसके बाद हमको ये चीज़ गाना है, मतलब दर्शकों को दिखाने के लिए। जी। तब तक उसी बीच में हम लोग का गाना उपलब्ध था, जी। मतलब टेम्पू के लेकर के कुछ गाया जाए, कुछ चटनी दिया जाए फिर एक। जी। लेकिन फिर भी मैंने रात में जब देखा तो फेसबुक पे ये पोस्टर, लंच था, तो हुआ कि भाई जब लंच है तो हम लोग जल्दीबाजी में इस काम को पूरा करें। तो जो इस चर्चित मतलब विवादी से चर्चित रिलेटिव हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, जो प्रिंस सिंह है, इनका कहना है कि जो संस्कार म्यूजिक के जो ऑनर सोनू पटेल हैं, उनके पोस्ट करने के बाद ही प्रिंस सिंह ने ये गाना गाए। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं उनके ऊपर ही गाना गाया हूँ, पर इनका कहना है कि जब मैंने पोस्टर देखा, उसके बाद गाना गाया। सर, मेरे जो एपिसोड चलता है दिल की बात, मैं चाहूँगा अपनी जो दिल की बात हो, चाहे वो जिसकी प्रति हो, अपनी बात ज़रूर रखें हमारे दर्शकों के बीच। देखिए, बात तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब हम बोले कि मतलब स्टूडियो में उपलब्ध थे, तो उस चीज़ को देख के मुझे ज़रा-सा गुस्सा भी आया जी। कि लक्की भैया को मैंने हर एक पोस्टर पर लिखते हैं लक्की राजा आशीर्वाद में। जी। तो जहाँ तक मैंने देखा कि हो ना हो लक्की भैया को ही ये बात बोले हैं। मेरे मन की बात हुआ, भले ही वो नहीं बोले होंगे। जी। अगर सम पब्लिक अगर ये भी समझ सकते हैं कि प्रिंस सिंह भी ये गाया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग भी एक ससुराल से रिलेटिव शब्दों को बनाया है, लेकिन जहाँ तक रही गाना की बात, तो मैंने भी उनको सिखाव दिया है। कोई जनता का संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जो दिल की बात है, इसमें हर किसी के दिल की बात एक जानने की भी हम लोग इच्छा रखते हैं। चाहे आप कोई मतलब ज़रूरी नहीं कि आप गाना से रिलेट हो, आज जैसे आपके दिल में जो चीज़ हो, कहना चाहते हो जनता के बीच, वो ज़रूर रखें। देखिए, मेरे दिल में मात्र एक ही सवाल है, शुरू से मतलब मैंने पढ़ाई अपना अभी भी चल रहा है, लेकिन मेरे जनता के बदौलत मतलब मुझे इस लाइन में बढ़ंती चाहिए, उन्नति चाहिए। सिंगिंग मुझे प्राप्त करना है और बहुत अच्छे तरीक़ा से, और अश्लीलता को हटा के ही कुछ अच्छा ही करना है अब। दोस्तों, आज हमारे साथ प्रिंस सिंह जो है भोजपुरी के बहुत ही जाने-पहचाने सिंगर हैं। आज अब उनसे मिले। अब इनसे हम लेते हैं विदा। कैमरामैन जन्मेजय कुमार यादव के साथ मैं गुड्डू कुमार शाह, KR न्यूज़, यादव मोड़, कौड़िया। धन्यवाद।